विज्ञान और तंत्र, आवृत्ति और कंपन का अनुप्रयोग। आज हम एक बेहद रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं, विज्ञान और तंत्र का मिलन। हम समझेंगे कि कैसे आवृत्ति और कंपन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। आवृत्ति और कंपन क्या है? आवृत्ति किसी घटना के एक निश्चित समय में दोहराव को आवृत्ति कहते हैं। जैसे एक पेंडुलम का झूलना या एक ध्वनि तरंग का कंपन। कंपन किसी वस्तु का अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करना कंपन कहलाता है। सब कुछ कणों से बना है और ये कण लगातार कंपन करते रहते हैं। विज्ञान क्या कहता है? क्वांटम भौतिकी इस सिद्धांत के अनुसार सब कुछ ऊर्जा से बना है और ऊर्जा कणों के रूप में मौजूद होती है। ये कण लगातार कंपन करते रहते हैं और उनकी आवृत्ति उनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को निर्धारित करती है। ध्वनि तरंगे भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो हवा में कंपन के रूप में यात्रा करती है। अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनि तरंगे हमें अलग अलग तरह की आवाजें सुनाती है। रंग भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो विभिन्न आवृत्तियों से प्रकाश से बनती है। अलग अलग रंगों की अलग अलग आवृत्तियां होती है। तंत्र क्या कहता है? सृष्टि की मूलभूत इकाई। तंत्र के अनुसार सृष्टि की मूलभूत इकाई ऊर्जा है। यह ऊर्जा विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन करती है और इसी से ब्रह्मांड की सारी चीजें बनती है। चक्र और नाड़ी। हमारे शरीर में चक्र और नाड़ी ऊर्जा के केंद्र होते हैं। ये चक्र और नाड़ी भी विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन करते हैं। मन और भावनाएं। हमारे मन और भावनाएं भी ऊर्जा के रूप में मौजूद होते हैं और अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करते हैं। सकारात्मक भावनाएं उच्च आवृत्ति पर कंपन करती है, जबकि नकारात्मक भावनाएं निम्न आवृत्ति पर कंपन करती है। आवृत्ति और कंपन का हमारे जीवन पर प्रभाव। शारीरिक स्वास्थ्य। उच्च आवृत्ति पर कंपन करने से हम स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं, जबकि निम्न आवृत्ति पर कंपन करने से बीमारियां और अस्वस्थता पैदा हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य। सकारात्मक भावनाएं उच्च आवृत्ति पर कंपन करती है और हमें खुश और संतुष्ट रखती है, जबकि नकारात्मक भावनाएं निम्न आवृत्ति पर कंपन करती है और हमें उदास और चिंतित बनाती है। संबंध। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी ऊर्जा का प्रभाव हम पर पड़ता है। उच्च आवृत्ति पर कंपन करने वाले लोग सकारात्मक और प्रेरक होते हैं, जबकि निम्न आवृत्ति पर कंपन करने वाले लोग नकारात्मक और हानिकारक होते हैं। पर्यावरण। हमारा आसपास का वातावरण भी हमारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। प्राकृतिक वातावरण उच्च आवृत्ति पर कंपन करता है और हमें शांत और तनाव मुक्त रखता है, जबकि प्रदूषित वातावरण निम्न आवृत्ति पर कंपन करता है और हमें बीमार बना सकता है। आवृत्ति को कैसे बढ़ाएं? ध्यान करने से हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। योगासन और प्राणायाम करने से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। सकारात्मक सोच रखने से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। स्वस्थ भोजन खाने से हम अपने शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। प्रकृति में समय बिताने से हम उच्च आवृत्ति की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। संगीत भी एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारी भावनाओं और ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। आवृत्ति और कंपन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर और अपनी आवृत्ति को उच्च रखकर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। विज्ञान और तंत्र दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं। मंत्र जाप और ऊर्जा का संवर्धन। मंत्र जाप प्राचीन काल से ही मानव जीवन का अभिन्न अंग रहा है। धर्म, अध्यात्म और आध्यात्मिक विकास में इसका विशेष महत्व है। मंत्रों का जाप न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में सहायक होता है। इस वीडियो में हम मंत्र जाप और ऊर्जा के संवर्धन के बीच संबंध को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। मंत्र क्या है? मंत्र संस्कृत भाषा का शब्द है। म का अर्थ है मन और त्र का अर्थ है मुक्ति। अर्थात मंत्र ऐसा शब्द या वाक्य है जो मन को एकाग्र करके उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। मंत्रों में एक विशेष प्रकार की ध्वनि और कंपन होता है जो मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। मंत्र जाप कैसे काम करता है? मंत्र जाप करते समय हम एक विशिष्ट शब्द या वाक्य को बार बार दोहराते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा मन एकाग्र हो जाता है और बाहरी दुनिया से हमारा ध्यान हट जाता है। इससे हमारे भीतर एक शांत और स्थिर अवस्था उत्पन्न होती है। इस अवस्था में हमारी ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है और हमारी चेतना उच्च स्तर तक पहुंचती है। मंत्र जाप के दौरान हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के रसायन निकलते हैं जो हमें शांत, प्रसन्न और ऊर्जावान बनाते हैं। इसके अलावा मंत्र जाप से हमारे शरीर की नसों और धमनियों में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। मंत्र जाप के लाभ। तनाव कम करना। मंत्र जाप तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाना। मंत्र जाप ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। ऊर्जा का स्तर बढ़ाना। मंत्र जाप से शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और हम अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। मंत्र जाप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें बीमारियों से बचाता है। आत्मविश्वास बढ़ाना। मंत्र जाप आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। आध्यात्मिक विकास। मंत्र जाप आध्यात्मिक विकास का एक शक्तिशाली साधन है। मंत्र जाप और विभिन्न ऊर्जा केंद्र। हमारे शरीर में कई ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। मंत्र जाप इन चक्रों को सक्रिय करके हमारी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए ओम मंत्र सभी चक्रों को सक्रिय करता है, जबकि श्री मंत्र धन चक्र को सक्रिय करता है। मंत्र जाप के विभिन्न प्रकार। बीज मंत्र। ये एक अक्षर वाले मंत्र होते हैं जैसे ओम, हा, श्री आदि। संयुक्त मंत्र। ये कई अक्षरों या शब्दों से मिलकर बने मंत्र होते हैं जैसे ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र आदि। वैदिक मंत्र। ये वेदों से लिए गए मंत्र होते हैं। तांत्रिक मंत्र। ये विशेष अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंत्र होते हैं। मंत्र जाप करने की विधि। शांत स्थान का चयन। मंत्र जाप के लिए एक शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करें। आसन। पदासन या सुखासन में बैठें। माला। माला का उपयोग करके मंत्रों का जाप करें। श्वास। मंत्र जाप करते समय अपने श्वास पर ध्यान दें। एकाग्रता। मंत्र जाप के दौरान मन को एकाग्र रखें। कौन से मंत्र का जाप करें? आप किसी भी देवता या गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उस पर विश्वास रखें।
मंत्र जाप एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने में मदद करता है। नियमित रूप से मंत्र जाप करने से हम अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और एक अधिक सकारात्मक और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।